Hello everyone. In this video I am going to tell you summary of lesson 4, The Asses That Made Trees Bloom, written by William Elliot Griff. I will also tell you meanings of difficult words. Let's see characters of this lesson. Characters are kind old couple, dog Muko, cruel old man and his wife, Damio and his wife. Let's see meanings from the first page, that is page number 55. Daimyo means wealthy land owners. Dam, married woman. Snug, comfortable. Tidbits, small bit. Hoe, tool for losing soil. Crap means blanket or cloth. This story is a very old and famous story of Japan. Once in a village, there lived a childless old couple. They had a pet dog, and his name is Muko, whom they treated like their own child. They gave the dog small bit of fish and boiled rice. And the old lady had made blue cushion for the dog in which he used to sit comfortably. ये बहुत पुरानी स्टोरी है. इसमें एक ओल्ड फार्मर है जो कि बहुत काइंड है. ओल्ड कपल है जो बहुत काइंड है और उनका एक पेट डॉग है जिसका नाम म्यूको है और वो अपने पेट डॉग को अपने बच्चे की तरह मानता है क्योंकि उसका खुद का कोई भी बच्चा नहीं था और उसे वो अपने खाने में से फिश और बॉइल्ड राइस दिया करता था और जो लेडी थी उसके लिए एक ब्लू कलर का कुशन बनाई थी जिस पे वो कंफर्टेबली बैठता था. Old man was a farmer. He used to work in the field from morning to evening. He was going to his field with hoe and dog also followed him every day. The farmer was not only kind to dog but also he was kind to other animals. He used to dug up the upper layer of grass to give food to the heron bird which was following him. जो फार्मर था वो डॉग कोई काइंडनेस नहीं दिखाया करता था बल्कि वो अदर एनिमल्स को भी काइंडनेस दिखाया करता था. वो फील्ड में काम करता था, सुबह से शाम तक फील्ड में जाता था और काम करता था और उसके पीछे पीछे जब वो फार्मर फील्ड में जाया करता था तो उसके पीछे डॉग भी उसके साथ जाया करता था और हेरोन बर्ड भी उसके पीछे फॉलो करते थे. मतलब फार्मर के पीछे डॉग और हेरोन बर्ड ये सभी एक साथ जाते थे और फार्मर सभी के लिए काइंड था. वो डॉग को भी खाना देता था अपने घर पे तो हेरोन बर्ड को भी कीड़े खाने के लिए हेरोन बर्ड के लिए जो ग्रास होते हैं उसका अपर लेयर वो को काटता था ताकि उसमें से वो कीड़े ढूंढ के खाया करे. ये हो है, इसको स्पैड भी बोला जाता है और ये हेरोन बर्ड है और सोड का मतलब होता है अपर लेयर ऑफ ग्रास. नाउ लेट्स सी मीनिंग. From page number 56 and 57. Whining means make long high-pitched complaining cry sound. Scratching means strike. Loo, draw attention to do something amazing. Pile means heap. Wicked means cruel. Coaxed means persuaded. Dentist, tasty food. Covetous, greedy. Crone, old woman. Flung, threw. Carcass, dead body. Morning, felt, said.
One day the dog took his master to a certain place. एक दिन डॉग अपने मास्टर को एक जगह पे ले जाता है. एंड ही बिगेन स्क्रैचिंग द ग्राउंड, और वहाँ पे वो ग्राउंड को स्क्रैच करने लगता है, स्ट्राइक करने लगता है. द डाउटफुल ओल्ड मैन dug the earth and was amazed to see pile of gold in front of him. जो ओल्ड मैन था वो अर्थ को डग करता, ग्राउंड को डग करता है. वो ये सोचता है कि शायद वहाँ पे कोई बोन होगा या फिश का टुकड़ा होगा. तो ये सोच के वो ग्राउंड को डग करता है. बट ही वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी गोल्ड. वो जब डग करता है तो ढेर सारा गोल्ड निकलता है और वो पूरा सरप्राइज हो जाता है. द ओल्ड कपल वॉज रिच नाउ. दे बॉट अ पीस ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ वेल्थ टू पुअर नेबर्स एंड अरेंज फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स. तो जो काइंड ओल्ड कपल थे वो उस जो गोल्ड निकलता है उससे कुछ उससे बेच के कुछ पैसे जो मिलते हैं उससे एक छोटा सा ज़मीन खरीदते हैं और कुछ पैसों को वो पुअर नेबर में बांट देते हैं. जो गरीब लोग थे उनको बांट देते हैं और फिर कुछ पैसों से एक पार्टी देते हैं जिसमें वो सबको बुलाते हैं, अपने फ्रेंड्स और नेबर को बुलाते हैं और खिलाते हैं. इन द सेम विलेज देयर वाज अ वीक ओल्ड कपल. उसी विलेज में एक विक्ड कपल रहते थे, क्रूअल कपल रहते थे. दे वेर वेरी इनसेंसिटिव टूवर्ड्स डॉग. और वो उनके घर के पास से अगर कोई डॉग गुजरता था तो उनसे बहुत मारते थे, भगाया करते थे. बट व्हेन दे लिसन द फॉर्चून ऑफ द गुड कपल एंड which was due to the dog, which was brought by the dog, then they called the dog to their garden and offered food. जब उनको पता चलता है कि डॉग के चलते जो काइंड ओल्ड कपल है उनको बहुत सारा गोल्ड मिला, बहुत सारा पैसा मिला है, तो अपने घर पे उस डॉग को ले आते हैं. The dog was so scared of them that it didn't even move from its place. They almost dragged the dog out of their house. तो जो डॉग था वो बहुत ही डरा हुआ था और वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था. जहाँ मतलब उसको खींच के अपने घर पे ले गए थे लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था. उसे कुछ खाने के लिए भी दिए तो वो डॉग ने उस चीज़ को खाया भी नहीं. फिर वो डॉग को अपने गार्डन में ले आते हैं, खींच के ले आते हैं. देन द डॉग बिगेन स्क्रैचिंग नियर द पाइन ट्री इन देयर गार्डन. तो फिर वो डॉग पाइन ट्री के पास में स्क्रैच करना स्टार्ट करता है. देन द ओल्ड कपल दे वर वेरी हैप्पी. दे थॉट दैट नाउ दे विल ऑल्सो गेट लॉट्स ऑफ गोल्ड. सो हैप्पीली दे स्टार्टेड डिगिंग द प्लेस. बट when they dug the ground, they found a dead kitten with a foul smell at that place. लेकिन वो जब डग करते हैं वहाँ पे एक मरी हुई बिल्ली मिलती है और उससे बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा होता है. Then they became very angry and they killed the dog and buried it under the pine tree. वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं डॉग पे और डॉग को मार डालते हैं और उसे पाइन ट्री के नीचे दफना देते हैं. द गुड ओल्ड मैन केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट. देन ही केम अंडर द पाइन ट्री एट नाइट एंड ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स ऑन द ग्राउंड एंड केप्ट सम फूड एंड वाटर ओवर देयर. तो जब पता चलता है ओल्ड मैन को कि उसका डॉग मर गया है तो वो आता है उसी पाइन ट्री के नीचे और कुछ बैम्बू ट्यूब्स प्लांट कर देता है जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, और कुछ खाना और पानी रख देता है और बहुत रोता है अपने डॉग के लिए. उसके अलग अलग नाम से, जो कि जब वो जिंदा था तो उसको अलग अलग नाम से वो प्यार से बुलाया करता था, तो उन सब नाम को ले लेके वो खूब रोता है. इन द ड्रीम द डॉग अपीयर्ड एंड आस्क्ड द ओल्ड मैन to cut down the pine tree and make mortar for
rice pastry from the wood of the pine tree, and also mill, hand mill for bean sauce. फिर डॉग बोलता है, ड्रीम में आता है, और डॉग का आत्मा ओल्ड मैन के ड्रीम में आता है और उसको बोलता है कि पाइन ट्री को कट करो और उसके वुड से तुम अपने लिए मोर्टर बनाओ, मोर्टर यानी कि बाउल बनाओ, और जो हैंड मिल होता है वो भी बनाओ. Now let's see meaning from page number 58 and 59. Toms means grave, chisel, tool for cutting wood, pounding means grinding, drew, came, envious, greedy, hag means lady, and stingy means miserly. Whatever dog has instructed the old man in his dream, the old man has done the same. He had cut the pine tree, वो pine tree को कट करता है और मोर्टर और हैंड मिल बनाता है. This is mortar and this is hand mill. So when New Year came, they thought of making, means old couple thought of making, kind couple thought of making some rice pastry. They put the rice after boiling it in the mortar, and old man began crushing the mass with a hammer to make it dough. When the mass was ready for baking, it suddenly got changed into heap of gold coins. जब वो डो रेडी था बेकिंग के लिए, तो सडनली क्या होता है, वो गोल्ड कॉइन में चेंज हो जाता है. When beans were poured in the mill, it also became gold. और जब बीन्स, बॉइल्ड बीन्स डाला जाता है हैंड मिल में ग्राइंड करने के लिए, तो वो भी गोल्ड बन जाता है. एंड स्टार्टेड ड्रॉपिंग लाइक अ रेन, और उसमें से ऐसा लग रहा था कि गोल्ड की बारिश हो रही है हैंड मिल से. जब वो हैंड मिल घुमा रही थी ओल्ड वुमेन, तो वो हैंड मिल से रेन जैसा गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड ड्रॉप गिर रहा था. द विग नेबर वॉज पीपिंग फ्रॉम द विंडो. आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, विग नेबर जो है वो विंडो के थ्रू ये चीज देख रही थी. एंड सॉ एवरीथिंग, सी सॉ एवरीथिंग. नेक्स्ट डे दे बोरोड द मोर्टर एंड द मैजिक मिल फ्रॉम द ओल्ड कपल. और दूसरे ही दिन वो मोर्टर और मैजिक मिल बोरो करके, मांग के अपने यहाँ पे ले जाती है, ये सोच के कि वो भी उसमें से गोल्ड कॉइन्स निकालेगी. बट फॉर देम द बॉइल्ड राइस एंड बीन्स बोथ टर्न इनटू हिप ऑफ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स. लेकिन वो जब बीन्स डालती है या फिर डो बनाती है, तो वो सारे गोल्ड कॉइन में ना चेंज होके क्या चेंज हो जाते हैं कि वो वॉर्म्स बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है. नाउ द क्रूएल कपल हैड destroyed the mill and mortar. They have cut it into pieces and use it as firewood. उसको हाथ सेकने के काम में लगा लिए, उसको छोटे छोटे पीस कर दिए. वो जो मिल था और मोर्टर था सबको कट कर दिए, और वो लकड़ी का बना हुआ था, इसीलिए उसको फायर में डाल दिए और उससे वो लोग हाथ सेकने लगे. नाउ लेट्स सी मीनिंग from part 2. Withered means dry, miserable means unhappy, spin in the thread, robes means gown, gleefully means joy or happily, tumbled to roll. Once again the spirit of the dog appeared in the dream of good old man. एक बार फिर से वो गुड ओल्ड मैन के सपने में आता है डॉग का आत्मा. एंड इट एडवाइज द मैन टू स्प्रिंकल द एसेस ऑफ द मिल ऑन द विथर्ड ट्री. और बोलता है कि जो मिल और मोटर जल के राख हो गया है, उसका एशेस यानी कि राख
लेके आओ और उसे विथर्ड यानी कि सूखे ट्री पे अगर डालोगे तो वो ट्री खिल जाएगा. द ओल्ड मैन वेंट टू द विक्ड couple's house, collected the ashes and sprinkled it over the bare cherry tree. तो ओल्ड मैन भी वैसा ही करता है. वो विक्ड कपल के घर जाता है, वहाँ से राख कलेक्ट करता है एक बास्केट में और फिर उसे ले आके एक पिंच अपने फेवरेट बेयर चेरी ट्री, बेयर यानी कि सूखे चेरी ट्री पे डालता है जो कि उसका फेवरेट चेरी ट्री था. And the tree was filled with pink flowers and its fragrance filled the air. तो जैसे ही वो एक पिंच डालता है चेरी ट्री पे, पूरी चेरी ट्री में पिंक फ्लावर्स खिल जाते हैं और उसकी जो फ्रेग्रेंस थी, जो सुगंध पूरी हवा में महकने लगती है. The kind old man came to know that his lord Daimyo was to pass through the highway near the village. He rushed to catch a glimpse of his lord with the ashes in his basket. ओल्ड मैन को पता चलता है कि डैमियो उस रास्ते गुजरने वाला है, तो वो अपने लॉर्ड को देखने जाता है, यानी कि डैमियो को देखने के लिए वो बास्केट लेके जाता है, एशेस वाला बास्केट लेके जाता है. He climbed on a dry cherry tree and sat there with the basket. और एक सूखे हुए चेरी ट्री पे चढ़ के बास्केट को पकड़े हुए जाके चेरी ट्री पे बैठ जाता है. The custom those days for everyone was kneeling down while the procession of Daimyo passing by. और उन दिनों का कस्टम ये था कि डैमियो का अगर प्रोसेशन उस जगह से पास हो रहा है तो सारे लोग अपने घुटनों पे बैठ जाते थे, नील डाउन होके बैठ जाते थे. डैमियो के प्रोसेशन आने से पहले एक आदमी आता था हॉर्स पे और सबको बोलता था कि डैमियो आने वाले हैं तो सब लोग नील डाउन हो जाएं. तो वो आदमी वैसे ही आता है और सबको बोलता है कि नील डाउन होना है, और वो देखता भी है कि एक ओल्ड मैन जो चेरी ट्री पे बैठा हुआ है तो उसको वो इग्नोर करता है, क्योंकि वो सोचता है कि ओल्ड मैन है, ज़्यादा एजेड है, इसीलिए उसे इग्नोर करता है, उसे कुछ भी नहीं बोलता है. As the procession came near, the old man sprinkled a pinch of ash on the cherry tree, and in a moment the withered tree bloomed. तो जैसे ही प्रोसेशन उस ट्री के पास आता है कि जो ओल्ड मैन एक पिंच, एक चुटकी ऐश को स्प्रिंकल करता है उस चेरी ट्री पे और चेरी ट्री फूलों से भर जाता है. Daimyo was very much surprised and ordered his men to stop the train and he went out to see the wonder. Daimyo पूरा सरप्राइज हो जाता है, सारे ट्रीज सूखे और इस ट्रीज पे कैसे फूल खिल गए ये देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और अपने ट्रेन को रोकने के लिए बोलता है, अपनी गाड़ी को रोकने के लिए बोलता है और खुद वहाँ से बाहर निकलता है अपनी गाड़ी से और देखता है, अपने पालकी से बाहर निकल के देखता है. He was pleased by the old man and rewarded him with many costly gifts. और वो बहुत खुश होता है इस ओल्ड मैन से, काइंड ओल्ड मैन से, और उसको बहुत सारे गिफ्ट भी देता है और अपने पैलेस पे भी बुलाता है, उसको इनवाइट करता है. The wicked couple, after hearing the story, they also repeated the same. जब विक्ड कपल को पता चलता है ये बात तो वो भी इस चीज को रिपीट करते हैं, क्योंकि उनके घर पे भी ऐश था. बट फॉर देम द चेरी ट्री डिडंट ब्लूम. लेकिन जब वो इस चीज को रिपीट करते हैं, वो भी जो विक्ड कपल था वो ट्री के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और डैमियो का प्रोसेशन आता है, तभी वो पूरा एक मुट्ठी ऐश को चेरी ट्री पे डाल देता है, लेकिन चेरी ट्री खिलता नहीं है. और खिलने के बजाय क्या होता है कि द एसेस वॉज ब्लोन अवे बाय द विंड एंड इट क्रिएटेड ट्रबल फॉर डैमियो एंड हिज वाइफ. हवा जो बह रही थी उसके थ्रू वो राख जो एसेस था वो उड़ के डैमियो और उसकी वाइफ के आँख और नाक में चला जाता है और वो लोग स्नीजिंग और कफिंग स्टार्ट कर देते हैं और उनका जो प्रोसेशन था वो एकदम
खराब हो जाता है. So now Damu's men were very angry. The old man was pulled down from the tree and was beaten to death. जो डैम्यू के जो मैन थे, ओल्ड मैन को चेरी ट्री से खींच के उतारते हैं और उसको इतना मारते हैं कि वो लास्ट में मारा जाता है. So at last, wicked old man was dead and old couple lived happily. So moral of this story is that people are known by their deeds. The result obtained of any action depend on our good or bad works which were done by us in the past. अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है. मतलब अगर हम अच्छा करते हैं किसी के साथ तो हमारे साथ भी अच्छा होता है. ये स्टोरी का मोरल है. और अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा. So I hope you have understood the story. Thank you.